अब कहते हैं वेद बड़े, आर्य समाज जी का वेद बड़े। क्या बात हुई? मैं कहता हूं रामायण बड़ी से। आप लोग प्रश्न कर, क्यों रामायण किस तरह बड़ी? हमारी रामायण में सब का हवाला दिया से, और 5वां वेद है, समझ गए? और वेदों में लोग काफी समझ नहीं सकते, और वेदों का एक अर्थ भी गलत लगा। जो 7 पीढ़ी नरक में जागी मनु जी का लेख है यथार्थ प्रकाश में साहेब जी का, कि उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाएगी अगर एक अक्षर का अर्थ गलत लग गया तो। फिर ये जो ज्यादा विद्वान है ना, वो उसका खंडन करता, सारे नरक में जाते। इस बात ने देखी तो कि वो उसकी नुक्स काटता, वो उसकी नुक्स। इसीलिए भक्ति है ना सबकी शिरोमणि है। न भक्ति में तुम्हें खरीदना पड़ता, न तुम्हें लेना पड़ता, न देखना। भक्ति तो एक प्यार करना पड़ता, प्रेम करना पड़ता। आपको किस तरह आपने सुनी होगी कि रामायण में देख रहा था, मन बड़ा चाव सा हो गया देखने का। हनुमान बूझने लग गया, महात्मा तक के साधु थे, महाराज भक्ति बड़ी ज्ञान बड़ा। तो उन्हें रामायण में बताया था महात्मा ने कि भक्ति है ये तो एक मणिष है, और ज्ञान है ये एक दीपक है। दीपक में जरूरत पड़ती है मिट्टी की, तेल की, और फिर सूत की, उसके लोगड़ की, और हवा लग जा तो दीवा निंजा। और बोला सब भक्ति से उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, न जात की, न कौम की, न तेल की, न मिट्टी की, न हल्दी की, न धनिया क्या की जरूरत को, न हवा की जरूरत, न गर्मी जरूरत। उन्हें कहीं भी चमक उठेगी, चाहे कोई भी जाति का हो, भक्ति करेगा ना चमक उठेगा। और तुम लोग को भक्ति किसने कहते हैं? भक्ति सभी करते हैं, कुत्ते भी भक्ति करते हैं। भक्ति करते हैं अपने प्रीतम तक प्यार करना, समझ गए? और प्रीतम तक प्यार करके न वो प्रीतम के साथ मिलना, एक हो जाना। तुम्हारे 3-4 अस्पताल के समीप पर सायुजर सालोकर सारूप करते डाल, तो इस तरह बन के न और उसका एक ही तत्व मिल जाना, तत्वम तत्व इस तरह। तो उसको भक्ति कहते हैं। और मिसाल देगी बताऊं कि जो भगत वो होता अपने स्वामी को फूटी आंख से नहीं देखने दे। भगत एक कुत्ता भी होता है। राजा हाथी पर चढ़ा जा रहा से, और आगे सांसी का डेरा से, और सांसी का डेरा में राजा बढ़ेगा, और वो कुत्ता अपने स्वामी का दौरे नहीं जान देगा ना। क्यों? स्वामी भगा अपने स्वामी ने कुत्ता फूटी आंख से नहीं देखने जा। वो नहीं सोचता सारा दुनिया का राजा से, वो कहता है मेरा स्वामी ही राजा से, मेरा धनी ही राजा से। ये भक्ति है। इसलिए अपने पूर्ण गुरु का विश्वास श्रद्धा होता, मगर श्रद्धा तब बनेगा जब तुम अभ्यास करोगे दोनों भक्ति। बातों तो नहीं बनेगा, बात बनाई जग ठग्या और मन पर मोह जाना। कबीरा ये मन ले गया 184 माँ। कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। करनी मीठी खांड सिर करनी, करनी मीठी खांड सी, और करनी बिस्की लो, कहनी सी करनी करे तो बिस्काए मरत हो। कहनी के मैदान रहनी के मैदान में कहनी आवे जा, कहनी पीसत पीसना रहनी बेठी खा। इसीलिए सवेरे की बात बताई थी संत की रहनी। जिस साधु की 2 चीजें बिगड़ जाती हैं, वो साधु का मुंह मत देखो कदे भी। उसकी मर्यादा टूट गई और रहनी सहनी अच्छी नहीं है न, उसका नेम टेम भूल जाता तो समझो क्या करेगा। मर्यादा इसकी टूट गई, हो गया, खत्म हो गया। साधु मर्यादा तो जीता। तो प्रेमियों सत्संगियों, ये थोड़ी बार बताई बात चली थी गुरु का विषय पर। फिर क्या कि एक जन्म के गुरु भक्ति दृढ़ के करो, इच्छा और उपा। गुरु भक्ति दृढ़ की क्या करना से, ये भी कभी सोची गुरु के पांदा बनाना, नोट चढ़ावना ना। ये तो दोगे उसाए लोगे, दोगे उतना मिलेगा। ते लेन देन है तो गुरु को हलवा पूरी खोना ना, गलत बात है। ये तो तुम्हारा प्यार है। गुरु की क्या, गुरु भक्ति दृढ़ के करो। गुरु भक्ति है क्या चीज? महाराज जी तो ये कहा अगर दे मेरी संगत की सेवा करता नहीं, ये गुरु की भक्ति है। हमारे बचनों पर जो अटूट चलता, अच्छे विचारों पर, वो गुरु की भक्ति है।
समझ गए? हमारे बता नियमों पर पालन करता हुआ गुरु की भक्ति है। गुरु भक्ति दृढ़ पीछे और उपा, गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपा, बिन गुरु भक्ति मोह जाल कभी न काटा जा। जब तुम काम करते भंडारे में या और कोई सेवा करते कतरा मानोगे तो मोह जाल नहीं कटेगा न। ये मोटे बंधन, कभी एक महात्मा मैंने मिला, वो कहा बेटा हाँ जी मैं जाया कर देंगे। बोला लंबी दंडोत करनी चाहिए, सतगुरु का दौरे जा। मां क्यों? बोला कितना बड़ा यह सिखा जिसका मान टूट जाता है। अब मैं कहता हूं ना कोई जरूरत नहीं ना। उस वक्त तो मैं मानता, मैं करदा 7 दंडोत, मान टूट जाता है। मान तो संत सतगुरु का दरबार मामदी टूट जाता। मान वो टूटना नहीं, हो तो सीधा पड़ गया। मान वो से टूटना का अभ्यास करके अंतर में गुरु के चरणों में सिर झुक गया, अंतर में गुरु के दर्शन कर लिए, उसका मान टूट जा। जरा ब्रह्म निष्ठा हो, उन्हें सारे ब्रह्म ही ब्रह्म नजर पड़ता। तो गुरु निष्ठा हो, जिन्हें गुरु का रूप प्रकट गया, सारे सतगुरु ही सतगुरु नजर पड़ता, उसका नाम है सतगुरु। समझ गए? ये है। इसीलिए बता एक जन्म फिर कहते हैं गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपा, गुण गुरु भक्ति मोह कभी न काटा जा। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्ने बंधन चित कर कटे नाम प्रताप। जब नाम के प्रताप तो जिन्ने बंधन कट जाते, किस तरह? आप 6 महीने करके देखो, ये मेरी गारंटी है, मैं दावत कहता 6 महीने करके देखो कि लगातार अभ्यास करो, कम बोलो और कम खाओ और कम सो, और अभ्यास पर जोर सुमन करो। 6 महीनों में उसकी बुद्धि इतनी बारीक हो जाएगी कि बारीक बात न समझन लाग जाएगा, और कीड़ी की खाल इतनी काट देगा एक विद्वान भी नहीं अड़ सकेगा उसका आगे। इस तरह अभ्यास करो लगातार। जैसे किताब पढ़ के न वो विद्वान बन जाते हैं, तो यह विद्या दूसरी रोज अभ्यास करने वाला समझ जाता। इसका नाम करनी है। ये कोई बार तो नहीं लावनी, जैसे मास्टर बच्चे के दिमाग में विद्या को प्रकट करता है, इसीलिए ये भी विद्या हमारे दिमाग में से मस्त में अंतर में से हमने तो करनी चाहिए। ये है गुरु भक्ति दृढ़ के पीछे और उपा, बिन गुरु भक्ति मोह कभी न काटा जा। मोटे जवलग जा निर्जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त कमा। इसलिए आपको कौन गुरु भक्त कमा? जब हम बाहर के गुरु तो प्यार होगा तो जरूर भी शब्द को पकड़ेगी सूरत। जब बाहर के गुरु तो प्यार नहीं, सुरत नहीं पकड़ेगी। पर और भी सुन लो, बाहर के गुरु तो प्यार है और वो शब्द भेदी नहीं तो सुरत नहीं पकड़ेगी। समझ गया? सतगुरु उसी का नाम होता है, इसका शब्द खुला है। जिसका अभ्यास ठीक है उसका नाम सतगुरु। इसीलिए कहते सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया, काल का कर्जा निमड़ जाता। तो सतगुरु तो मिलने तो उसका हमारा प्यार होगा, प्यार करने तो उसकी रेडिएशन हमारा अंदर आ जाएगी। वह रेडिएशन हमारा अंदर है, उसमें जो गुण होंगे वही गुण हमारा में भी आ जाएंगे। इसलिए हम संत मताड़े गुरु स्वरूप का ध्यान बता देते हैं। आगे इस ध्यान पे क्या होता, मन टिक जाता। कई बार खुली आंखों तारा देखते उस पर ध्यान टिकाते, कई मूर्ति पर ध्यान टिकाते, कई नाक की अणी पर ध्यान टिकाते। समझिए? संत मत में ये बता सतगुरु प्यारा लगता, मुझे प्यारा लग गए, मेरे प्रीतम पे प्यार करे। सतगुरु प्यारा होता, उससे प्यार कराया जाता है। तो इष्ट बढ़कर कोई प्यारा होता है तो सतगुरु स्वरूप लिया जाता। जब सतगुरु का स्वरूप का ध्यान करोगे, उसका जो रूप है ने, वो गुण है ने, वो तुम्हारे अंदर आस्ता आस्ता समा जाएगा और तुम उसके काबिल बन जाओ। ये भी ख्याल रखना, अगर गुरु कामी है तुम कामी बन जाओगे। ये कहता है गुरु करिए जानकर पानी पिए किरक पिछाण छाण की, के पहली जान की करना चाहिए, पिछाण के बीच में ये गुण सेंग नहीं। कामी सते कौडी काने, क्रोधी से कौडी काने, लोभी से कौडी काने, मोह में फंसा बैठे कौडी काने, अहंकारी सते कौडी काने। ये पांचों चीज वहां खत्म है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार सभी खत्म हो जाते। कबीर भी कहता यही बात, कामी, क्रोधी, लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो।
इन चीजों दूर रहता। इसलिए गुरु की महिमा बताई से जिसमें ये गुण है वो तुम्हारा भला भला कर देता। फिर मोटे बंधन जगत गुरु भक्ति से काट, मोटे बंधन से छोटे बंधन से कटे नाम प्रताप। मोटे जबलग जान जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भगत कमा। के बार बार अभ्यास करना चाहिए शब्द की ध्वनि को सुनना, उस प्रकाश को देखना। संत मत में तो ये बताया जाता कि वो प्रकाश है वह गुरु के चरण है, और वो शब्द है वो गुरु की देह है। समझ गए? और तुम्हारी अनुभव सतगुरु की वाणी है। संत मत तो इस तरह बताता है, अगर करो तो थारी मर्जी, न करो थारी गुरु भक्ति दृढ़ की। और गुरु भक्ति बार बार गुरु की शरण में जाना चाहिए। कबीर साहब ने कही कि दर्शन कीजिए दुआ के जन्म कई बार, आसोजा के मी जुर बहुत करो उपकार। आसोज में मी बरसता है तो हीरे मोती निपटते। इसीलिए गुरु के दर्शन कई बार करने चाहिए। कहां गुरु बैठा से कितने तुम कितने किस तरह करोगे? पलक मारण की देरी और सुबह ने कुदरत तेरी। अगर तुम्हारे मन शांति में से अपनी वृत्ति काबू में कर रखी से सतगुरु के बताने मुताबिक करते हो तो एक थोड़े दिन की तकलीफ है, फिर तुम्हारी सुरत आप या उस प्रकाश को देखती रहेगी। ये है आंख मीच की अपना जो ध्यान करते सब ने बताया से, उसको कभी ने कहा पलक मारण की देरी सुबह न कुदरत तेरी। उस गुरु के दर्शन करने ये थे। हमारे जैसे कहते हैं कि गुरु के दर्शन करने चाहिए, कई बार रोजगारी होते और खाली नहीं मिलना चाहिए गुरु से। अगर खाली मिलोगे न तो खाली रह जाओगे। मैं कहता हूं सतगुरु के दर्शन करने वाला कभी खाली मिल नहीं सकता न। सतगुरु के दर्शन करने वाला कभी खाली नहीं। ये तो तुम बाहर पेड़े बर्फी सब्जी लाते हो, ये तो तुम्हारी मान बढ़ाई है। सतगुरु का मिलना या नहीं है, ये तो बाहर का गुरु है। मैं इसको मत्था टेकता हूं, इससे तो भीतर का मिलता। मतलब जो सतगुरु तो मिलो ये गुरु है, और गुरु तो सतगुरु मिलता जब अंतर में अभ्यास करोगे और जो प्रकाश को देखोगे तो भेंट नहीं दी गई। तुम्हारा सिर झुक गया। कहां झुक गया? उस प्रकाश में। तुम्हारा सिर झुक गया। कहां झुक गया? उस शब्द में। तुम अपने आपे को, विरोध को और विकारों को भूल गए। किस तरह भूल गए? गुरु का रूप देख की। गुरु का रूप कौन है? शब्द। गुरु का रूप कौन है? प्रकाश। उस प्रकाश और शब्द को सुन के और प्रकाश को देख के ने और तुम अपने विकारों को भूल जाते, ये गुरु का भेंट चढ़ाई गई। ये है गुरु की भेंट। हम रोजगारी लोगों ने अपना रोजगार कर लिया, इसीलिए तो हमारे बिजली पड़ती आ रही है। जाने वो मैं जब बन गया हो, मैं जब कोई नहीं है न, कोई भी हो चाहे क्या हिंदू क्या सब एक ठोड़ता है। समझ गए? उसी ठोड़ते हिंदू आए, उसी ठोड़ते मुसलमान आए। जिसको साधन अभ्यास करया उसने परमात्मा की प्राप्ति, शब्द की प्राप्ति कर ली। अगर ये झगड़ाबाजी करते रहोगे तो कदे नहीं मिटेंगे ने, मिटेंगे ने। एक है मेरा मैं जब बड़ा, एक है मेरा मैं जब तो सारे है बड़े, जो करनी करता हो बड़ा से। कोई का मैं विद्वान हुआ, जरूर भी तुम जीत जाओगे शास्त्र में, मालिक के घर में नहीं जीतोगे न। जीतना तो वो ही है जो मालिक के घर में जीत गया। इसीलिए मालिक के घर में जीतने की कोशिश करो, बाहर शास्त्र करने की कोशिश ना करो न। ये बाहर के तो इस गुरु की जरूरत पड़ती है। फिर रहेगी बात के एक जलन गुरु भक्ति करे और जलन दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पदर, चौथे में निज धाम। अब स्वामी जी महाराज का अध्यय कुछ और होगा, मैंने पता नहीं, होते तो पूछता। गुरु में फकीर चंद भी होता, पूछता। उनका अध्यय कुछ होगा, मेरी समझ बताता हूं मैं। तो एक जन्म गुरु भक्ति करे, इसके 4 हिस्से करे जाते मंडलों के। जब पहला अभ्यास करोगे, जब गुरु के दर्शन होते हैं न, जब कहते एक जन्म होता। हमारे 17 जन्म बताए से शास्त्रों में, नामकरण कराया जाता, चनेऊ दिया जाता, इस तरह जन्म माने जा सुए। तो ये भी जन्म में सुरत की चाल बताऊं सो एक जन्म गुरु भक्ति करे। कि जब हम सतगुरु की भक्ति, किसका नाम है? गुरु का रूप प्रकट करना। अंतर में जैसे एक लव ने रूप प्रकट कर लिया, किसका रूप प्रकट किया? गुरु का बिचौला बना कि ने
रूप तो तुमने देख लिया, कौन बड़ी सुरस्ती जी बोली, उसके अंतर में बोली न गुरु के अंतर में। यही बात बड़ी बार खुलने वाली मिल गई कि बोली किस में, सतगुरु के अंतर रूप में मिलकी न बोली। इसीलिए सतगुरु के अंदर जो बोलता है वो शब्द है, सतगुरु के अंदर जो रहता है वो शब्द है। उन्हें सुरस्ती दिखा दी, वो शब्द करता है सारा काम। समझिया, उस पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं कर सकेगी, उसका विश्वास था आगे वो करेगी। सुरस्ती माता ने उसका काम पूरा करना पड़े, ये है। इसीलिए निश्चय बोवे नीड़े नपजे, कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरियारा बासी। शब्द साख झूठी मत समझो, शब्द साख है साची, कि शब्द साख साची है। जितना तुम अभ्यास करते जाओगे उतनी शांति मिलती जाएगी। तो एक जन्म गुरु भक्ति, गुरु भक्ति एक जन्म ये है कि गुरु का रूप प्रकट कर लेना, ये पहली पैड़ी है। जब गुरु का रूप प्रकट हो जाएगा उसमें तुम समझो आज हम रास्ता पढ़ लिए। गुरु का रूप प्रकट करना ये पहली भक्ति। और एक जन्म गुरु, जन्म दूसरे नाम। गुरु का रूप प्रकट होना चाहिए, हमारा वर्णात्म नाम छूट जाएगा। समझो सो अभ्यासी होगा कोई तो ये नाम छूट जाएगा। धुनात्म नाम है, वो नाम खुल जाएगा अंदर में, उस हमारे सारे काम बन जाए। जन्म गुरु जन्म दूसरा नाम, वो नाम की प्राप्ति होगी। और तीसरा जन्म मुक्ति पद। जब तुम 10वां द्वार कहते मुक्ति पद कहते हो, जब तीसरा जो 10वां द्वार पर सूरज जाएगी उसका रूप बन जाएगी। मतलब रूप में तो छटाव हो सकता है, बताऊंगा अगर तुमने दृष्टांत देखी न। तो इसीलिए एक जन्म गुरु जन्म दूसरे नाम के नाम की ध्वनि खुद बर खुद सुनी। जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मरता है काल में खाइए कबीर कहता। वही बात आ गई। ये सुमन में सुरत लगाए कि मुख से कछुन बोल, बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल। मगर कौन सा नाम है? नाम तो वह होठ कंठाले निर्जीवा नहीं उचार, गोपद वेद को 100 लखर वो ही अनसमार। अब नाम की महिमा और भी बड़ी है बताई से। नाम किसका नाम से? नाम जता नहीं जाता, वो धुनी। जब अभ्यास करोगे न वह धुनी। क्यों? कबीर साहब का मैं नहीं कहता माला फेरू न हर बजूं और मुख से कहूं न राम, तो मेरा साईं मोह को भजे तब पाऊं विश्राम। वो मेरा साईं मोह को भजना ये इसे जब हमारी सुरत उस जगह पर चली जाती है, वहां ख्याल होते उस मंजिल पर पहुंचते वह धुनी उठती है। वह धुनी हमने सुनाई, उसका नाम है नाम। उस स्थान में जो धुनी सुनती है वो नाम है। और सभी मंजिलों पर धुनी होती है, सभी मंजिलों के देवता है न्यारे न्यारे। वह धुनी सुनकर फिर आगे जन्म, एक जन्म गुरु भक्त जन्म तीसरा मुक्ति पद। जब हमारे काफी लोग कहते सत्य के 10वें द्वार में पूछ गए मुक्ति नहीं, मुक्ति तो मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार, जीता हुआ मुक्ति न कर सतगुरु से प्यार। सतगुरु का उस दाग और चलना पड़ेगा जो सतखंड में पहुंचोगे। जब ये सोचना कि आज हम मुक्ति के द्वार पर, सतखंड से नीचे नीचे मुक्ति नहीं है न। ये लोग मानते काफी 10वें द्वार में मुक्ति, मन मुक्ति नहीं है। उसको कहते हैं वो निज धाम आगे से। तो निज धाम से हमारी सुरत आई थी और आकर के सतखंड से नीचे उतर के फिर 2 धार बनी और उसका नीचे उतर के 3 धार बनी। और 3 धारा ने फिर क्या बताए? 10 अवतार बताए, फिर कितने देवी देवता बनाए और कितने बनते गए। थारी रामायण कहती है कि ब्रह्म राम से नाम बड़ा और वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि लिए महेश जी जान। अब इन तक कौन सा नाम बढ़ाओ नाम सब। इसी को कबीर कहते जाप मरे। अब बताइए जाप भी मर गया हो, जाप मरे, अजपा भी मरे, अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मरता है कारण खा। वो निज धाम उसको कहते हैं। रसन धाम में, अनामी धाम में, उस अकह पार वो के उसको कहते। कई लोग उसको वाहे गुरु ना ये नहीं है, तो उसको वाहे गुरु तो त्रिकुटी में रह जाता है। उसको कहते हैं अकाल पुरुष, वो काल में नहीं आता न। उसको कहते सतपुरुष, वो सत्य सत है,
उसको कहते हैं दयाल। वो दयाल है, न्यायकारी तो काल है, और वो दयाल है, सब पर दया करता है, दया की धार आती है। तो उस जगह पर जान कबीर ने कहा, अगजाब मरे अजपा मरे अनद्वी मर जा, सुरत समानी शब्द में ताए कालन खा। ये स्वामी जी ने कह दिया। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरा मुक्ति, चौथे में निष्धाम। वो चौथा उसने बताया, चौथा बात का हेर फेर से। इले प्रेमियों सत्संगियों, बात तो हर कोई कह सकता, मैं और भी कह दिया, मेरी बातों पर अमल करोगे तो अच्छा। समझ के बात सीखने तो नहीं होगा ने, काम करने तो होगा। काम करो, जितना तुम काम करोगे उतनी शांति मिलेगी, जितना तुम परहेज रखो उतने परेशानी मिटेगी। ये बूढ़े मानसों लिए तो बल्कि इतना करना चाहिए मैंने, आके जितना 50 तो ऊपर हो जाता उसने अपना जीवन पवित्र बना लेना चाहिए। उसका अभ्यास जरूर बनेगा। फिर क्यों? विषय विकार भोगने वाले का अभ्यास नहीं बनेगा। विषय का अभ्यास बनना ऐसा जैसे गीता आगे बुझावना, ईंधन तो आगे बुझावना। अगर ईंधन तो आगे बुझ दियो, शामगरी गेरने तो आगे बुझ दियो, तो विषय करने तो परमात्मा मिल जाएगा। मतलब शामगरी तो आगे नहीं बुझती तो विषयी मानस कभी भी उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। परमात्मा कौन सा, उस शब्द के दर्शन नहीं कर सकता, प्रकाश को नहीं देख सकता, उन नूरी गुरु को नहीं देख सकता। जब तुम उस जगह उसके दर्शन कर लो, फिर तुमने सारा नूर ही नूर नजर आवेगा। अपना जीवन सुपला टेम का ऊपर आप या मस्ती आ जाएगी। रोज नेम करो 6 महीने, फिर टेम हो से जैसे अमली का अमल उगता, इसी तरह अभ्यासी को टेम पर आंख मिचनी शुरू हो जाएंगी और सुरत अब इन टेम पर खिंच जाती है। नहीं खिंचती, टेम पर भूख नहीं लगती आप लोगों, आदत पड़ी से। टेम पर जंगल नहीं जाते, आदत पड़ी से। टेम पर नींद अपनी मर्जी तो आप आवनी शुरू हो जाए, इसीलिए ये भी आदत पड़ जाती है। अभ्यास करो। कई लोग कहते हमारा अभ्यास नहीं बनता, तुम टेम नहीं रखते ने। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी। राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई वेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी,
वेद कते बनता है बिचारी, सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इलिए गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठा तो जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख के कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था।